औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान, अहले शौक पंजाब और बिलअमूम सिंध धरती से तल्लुक़ रखने वाले और बिलखसूस शहर कायद कराची से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक हैं उनकी खिदमत में दोस्तों नागन चौरंगी चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल आल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ उनके डेरे से उनकी छत से बराह रास्त आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि आल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन और इसी तरह आल पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस की ज़ेर सरपरस्ती तकरीब तकसीम इनामात का सिलसिला हुआ, जिसमें उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के बड़े दरीना दोस्त वो भी पंजाब से तशरीफ़ लाए। तो दोस्तों इस वक्त मैं हाजी साहब की तकरीब का जो अहवाल है वो हमने आप तक पहुँचाया। मैं हाजी साहब की छत पे खड़ा हूँ। तो आइए दोस्तों मैं हाजी साहब को आपके वो परिंदे अब दिखाने जा रहा हूँ, वो शौक अब दिखाने जा रहा हूँ जिससे हाजी साहब ने बड़ा नाम कमाया। उस्ताद गुल्लू जरदारी भाई और इस तरह ये छोटा बच्चा ये हाजी साहब की छत पे अपने फ़राइज़ जो हैं वो सरअंजाम देते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस छत से माजी में अगर आप थोड़ी से जाएं तो हाजी साहब ने बड़ी शानदार कामयाबियाँ अपने नाम समेटी। और मुझे जो आखिरी सेगमेंट था हाजी साहब का पट्टी वाले कबूतरों का, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुबह यहाँ से हाजी साहब के पट्टी वाले कबूतर उड़ाए भी, पूरा दिन पूरी रात, फिर अगले दिन आमर दानिश आज भी वो गवाह है। लाला जी ने इतनी ब्राड कवरेज यहाँ से दी। तो आइए दोस्तों मैं हाजी साहब को आप उनकी दोनों छतों का बैरूनी मंजर दिखाते हुए फिर हम उस पंडाल की तरफ उस खुडे में हम जाएंगे जहाँ के हाजी साहब ने बड़ी पुरानी और बड़े नायाब कबूतर जो हैं उन्होंने रखे हुए हैं। ये अगर आप देखें दोस्तों तो ये आपके सामने उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की काबली कबूतरों की, हाई फ्लाइंग पिजन कबूतरों की, ग्रेबाज कबूतरों की, असील कबूतरों की जो छत है वो है। और इसी तरह दूसरी तरफ जो है ये आपके सामने हाजी साहब बैक वक्त जो है दोस्तों दो किस्म का शौक कर रहे हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने याद किया। मेहरबानी आपकी लालच। नहीं ये आप दूर से आते हैं, हमेशा आते हैं। और जो आपकी कंडीशन तबियत भी सही नहीं है उसके बाद आप माशाल्लाह 4 मंजिल के ऊपर भी चढ़ रहे हैं। सारे मामला आप ही की हिम्मत है। हाजी साहब कोई मेहमान आए हुए हैं, बड़ा विल पावर दिया आप। हाजी साहब आपके कुछ मेहमान आए हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपके कबूतरों का कुछ फरमाइश भी है लोगों की। और आपको याद होगा हाजी साहब कि आपके कुछ चंद साल पहले की बात है, आपके कबूतरों की कुछ हमने वीडियोस बड़ा टाइम लगा के बहुत दफा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनी हुई थी माशाल्लाह। मैं तो कह रहा हूँ भेजिए मेरे पास वीडियो, आपके पास हो ना। वो मैं चढ़ाता रहता हूँ हाजी साहब। आप मेरा टीवी देखते नहीं है, वो मैं चढ़ाता रहता हूँ बार बार। ये अभी भी वो चढ़ी हुई है, फिल्म चढ़ी हुई है। एनी आओ आइए दोस्तों, हाजी साहब का मैंने आपको बताया कि हाजी साहब जो हैं बैक वक्त दो किस्म का शौक, काबली कबूतरों का, हाई फ्लाइंग पिजन कबूतरों का, ग्रेबाज कबूतरों का, पंजाब में उन्हें असील कबूतरों के नाम से याद किया जाता है। और इसी तरह पट्टी वाले, छतरी वाले, डांगी वाले कबूतरों का भी हाजी साहब शौक करते हैं। और दोनों शौकों में हाजी साहब ने काबली कबूतरों की बात हो, पट्टी वाले कबूतरों की बात हो, शानदार रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए हुए हैं। तो दोस्तों गुज़श्ता रोज़ तकरीब थी। हाजी साहब हमेशा की तरह अपने चंद दोस्तों को वो हमेशा याद रखते हैं, फिर वो यहाँ आते हैं, उनका वो ख्याल भी रखते हैं। तो उनमें खुसूसी तौर पे आज दो शख्सियात पंजाब से तशरीफ़ लाई हुई हैं, उनके हमरा हाजी साहब का शौक भी करें। आए हाजी साहब। ये दोस्तों हाजी साहब का जो ब्रीडिंग कबूतरों का जो निज़ाम है उन्होंने ये रखा हुआ है। ये तमाम जो निज़ाम आप देख रहे हैं ये हाजी साहब के ब्रीडर कबूतर जो हैं, यहाँ से जो है बुनियाद जो स्टफ़ तैयार की जाती है, फिर उनको आगे मुकाबलों में जो है वो तैयार किया जाता है। तो आइए दोस्तों
हाजी साहब के बड़े दरीना साथी उस्ताद अब्दुल रज़ाक अफचूनिया, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पंजाब की कबूतर परवरी का एक बड़ा नाम, और आप यकीन करें कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, वो उम्र में भी मुझसे बड़े हैं। उनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं तो ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो ऑपरेशन भी नहीं हुआ। अब आप देखें ये जुनून की इंतहा है, ये जाहिर है एक उनके पीछे एक लगन है, एक प्यार है हाजी साहब का उनके कबूतरों का, तो यहाँ तशरीफ लाए हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र भाई, खैरियत ठीक ठाक। हाजी साहब कितना, राना साहब कितना कुछ अरसा हो गया हाजी साहब के साथ? हाजी साहब के साथ 40 साल। 40 साल का अरसा गुजर गया है। हाजी साहब की उम्र थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूछ आई गई थी। अच्छा, अब माशाल्लाह इनके सारे बाल में फायदा, हमारे भी सारे बाल में फायदा। ये हमारा रखना प्यार, आज जवानी का दौर था हाजी साहब का। ये हमारा रखना जो है ना प्यार मोहब्बत से गुजरा, एक दूसरे के साथ तलकात को मजीद परवान चढ़ाने में। अयूब मर्चेंट का दौर क्यों जी हाजी अयूब साहब? मर्चेंट इनके जरिए देखने हाजी हमारा साहब थोड़ी सी नजर है हमारी कराची की तारीख पे, थोड़ी सी नजर है, बहुत नजर है जी आपकी माशाल्लाह। तो कैसा आप देखते हैं हाजी साहब को? 40 माशाल्लाह साल, बड़ी रकाबत है आपकी। हाँ जी माशाल्लाह, इन्होंने जी कबूतरबाजी का सफर बहुत तेजी से और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो तय किया। यहाँ कबूतरबाजी बहुत स्लो थी, हाजी साहब ने इन्हें फाख्त किया। अच्छा, ये इतने बड़े फंक्शन, सबसे पहला कराची में जो फंक्शन किया ना वो हाजी साहब ने किया। वो पहले फंक्शन में भी मैं आया था, तो इन्होंने मुकम्मल मेहनत करके अपने साथ लोगों को मिला के, और ये भी इनकी बड़ी खूबी है कि इतने लोगों को हाथ लेके चलते हैं। तो इन्होंने माशाल्लाह यहाँ की कबूतरबाजी को बढ़ाया, इन्हें बामे रूज तक लेके गए। अब हमारे पाकिस्तान में क्या, हमारी दुनिया में हाजी साहब का नाम बोलता है जी। माशाल्लाह ये कराची के चैंपियन, बारहा हर साल कराची के ये चैंपियन हो जाते हैं। बेइंतहा मेहनत है जी, ये पट्टी वालों में भी चैंपियन बनते हैं और हाई फ्लायर में भी चैंपियन बनते हैं। ये क्या राना साहब, एक कबूतर, एक लफ्ज है कबूतर, जी जी, उसमें मेरा ख्याल है, जो मेरा नॉलेज है, आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं, आपका ये शोबा भी है, बचपन से आपका इन परिंदों में गुजर रहा है, और आज तक मैं देखता हूँ इतना उम्र रसीदा होने के बावजूद आप में वो लगन जुनून वो उसी तरह जवानों की तरह है। क्या देखते हैं आप ये इनके उड़ाने के तरीकेकार में, पट्टी वाले काबली कबूतरों के, इसमें कोई फर्क आपको कोई नजर आता है? देखो ये फ़र्क तो है, काबली कबूतरों का उड़ाने का तरीका और है, और ये पट्टी वाले जो है इनका उड़ाने का तरीका और है। लेकिन हाजी साहब ने माशाल्लाह दोनों में दक्षता हासिल की है, और दोनों का बेहतरीन रिजल्ट है। जब बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है तो जाहिर है कि इनका निज़ाम जो है ये बहुत अच्छा है। मतलब है अगर रिजल्ट अच्छा है, इसका मतलब है कि हाजी साहब के पास कबूतर अच्छे हैं। कबूतर भी अच्छे हैं, उड़ाने का तरीका, दवाइयाँ, हर चीज़ इनकी अच्छी है, तो ये पिंडी में फर्क करते हैं, कराची में फर्क करते हैं माशाल्लाह। और पिंडी में, पिंडी का आपने नाम लिया, हाजी साहब का पिंडी से भी बड़ा तल्लक हाँ है। जी, पिंडी से भी मिर्जा महमूद अलाहाबाद से बड़ा तल्लक है हाजी साहब का। मलक मुश्ताक आज जाते भी रहे हैं, हाजी साहब जाते भी। अब भी जाना, हमने इकट्ठे ही जाना हमने इंशाअल्लाह, अल्लाह फजल करे जी। इसी तरह दोस्तों हाजी साहब भी यहाँ तशरीफ फरमाए। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब बड़ी मेहरबानी, शायद आपने लाला जी को, मैं गिला नहीं कर रहा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि ये अल्लाह एक इम्तिहान आया आज सुबह सुबह, तो उसमें मैं चले कोई थोड़ा सा पास हो गया हूँ। हाजी साहब अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आपने हमेशा वक्त भी दिया, प्यार भी किया, मगर मैंने आपकी रिकॉर्ड ये कैमरे पे मैं मैंने कुछ चंद बातें आपसे गाड़ी में आती हुई की, वो मैंने महसूस की हैं। एक होता है ना महसूस करना, देखना, ये सारी चीज़ें होती हैं। एनी आओ, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। इसी तरह दोस्तों लाहौर की एक और जानी मानी शख्सियत अबूजैबी से अगर जो लोग वाबस्ता हैं, उस्ताद हाजी अमीन मोहम्मद अमीन साहब, उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी के दरीना साथियों में, वफादार साथियों में, वफादार शागिर्दों में इनका शुमार होता है। लाहौर से इनका तल्लक है। ये भी गुज़श्ता रोज जो है आल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन की तकरीब तकसीम इनामात में तशरीफ लाए हुए थे। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाला जी बहुत बहुत तुहानू मुबारक होवे, अल्लाह तुहानू सेहत देवे। हाजी साहब ने मेरी तरफ से इन्नी को मुबारक कि दुनिया ते घट ही कोई देगा इंशाल्लाह। साडा भी तलक कराची दे विच माशाल्लाह हाजी साहब नाल ही है, ते माशाल्लाह राणा साहब ने, वो भी इन्हां दे बड़े प्यारे दोस्त ने। गुल्लू भाई है,
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਲੂ ਭਾਈ ਤੇ ਹਾਜੀ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ कैसे लगे ना हाजी साहब ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕਾਬਲੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਾਬਲੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਲੋਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਈ ਫਲਾਈਂਗ ਪਿਜਨ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸਿੰਧ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਗਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਸਰ ਦੇਖੋ कैसे ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਗਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 5 ਜਾਂ 10 ਛੱਤਾਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਕਾਬਲੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਬਲੀ ਆਹੋ ਤੇ ਉੱਚੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਵਾਲੇ ਉੱਚੀ ਵਾਲੇ ਗਰੇਬਾਜ਼ ਕਾਬਲੀ ਹਾਂ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈਗੀ ਦੂਸਰੇ ਆ ਪੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਆਈ 'ਚ ਵੀ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 197 ਘੰਟੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੀਦਾ ਸਰ ਜੀ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਕੇ 197 ਘੰਟੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਦਾ ਪੋਸਟ ਪੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪੜੀ ਹੋਵੇ ਦੀ मैं हाजी साहब बैठे ने मैं आज तो कोई 2 साल पहले आके सुबह हाजी साहब दे कबूतर उड़ाए सारा दिन गुजारिया आमर दानिश इन्हां दा शागिर्द हाजी साहब दे कबूतर बैठ गए सन पट्टी वाले दानिश से 1-2 कबूतर हैं उन्हें एक रिकॉर्ड बनाया सी कराची दा अलहमदुलिल्लाह और कवरेज दा एजाज है लाला जी नु अल्लाह पाक मेरा अल्लाह वड्डा जी है मगर ये वे कि लाला जी नु एजाज है अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਦੇਵੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਂ कभी भी दुनिया में कितने होवा हाई साहब का हुक्म हो तो ना पहुंचा तो गल कर इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये सारा जो है हाजी साहब का काबली कबूतरों का जो है ये ब्रीडिंग सेटअप आप देख रहे हैं बड़ा कमाल का ब्रीडिंग सेटअप बड़े अरसा से मैं इससे पहले मुतअद्दिद बार आपको दिखा भी चुका हूँ और आज मेरा कोई प्रोग्राम था हाजी साहब के पास 5 तारीख को आने का तो हाजी साहब का कोई पंजाब जाने का प्रोग्राम है तो हाजी साहब ने आज सुबह सुबह मैं घर में अभी उठा ही था तो उन्होंने इस तरफ तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी स्टाफ जो है वो हाजी साहब के यहाँ जो है वो कबूतरों की मौजूद है ये आप देख भी रहे हैं तादाद से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा और कबूतर भी यहाँ जितने भी ये कबूतर हैं हाजी साहब के मैं समझता हूँ कि अमल और किरदार इंसान की वजाहत करता है इन कबूतरों ने अमली मुजाहरे किए हुए हैं कराची के शौक में बड़े लातादाद ब्रीड जो हैं हाजी साहब की कलेक्शन इनके कबूतर ये वो कहते हैं ना कि बातों और देखने में फ़र्क है अगर आप आके यहाँ देखेंगे आप महसूस करेंगे कि हाजी साहब ने कितना उनको लगाव है अपने इस परिंदे से और किस तरह की कलेक्शन उन्होंने संभाल के रखी हुई है हाजी साहब को 2 कबूतर देना इन्हें शौक करें करो बाद में करें ये दोस्तों ये अगर आप देखें तो ये हाजी साहब ने बड़े बेहतरीन जो हैं वो खाने बनाए हुए हैं और इन्हीं में वो ब्रीडिंग का सिलसिला करते हैं ये अगर आप देखें तो ये नीचे आपको एक जोड़ा नजर आ रहा है ये साथ इसकी ये मादा लगी हुई है ये अगर आप देखें साथ के ये नर है ये बच्चे इस तरह ये आगे लातादाद कबूतर हैं दोस्तों ये मैं अगर 3 दिन भी आ रहा हूँ इससे पहले मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि आज से चंद साल पहले मैंने बड़ा टाइम दे के हाजी साहब के खसूसी तौर पे आज भी उनके बांके फरोजपुरी रामपुरी कबूतर दिखाए थे और उसके बाद हाजी साहब को एक बड़ी शोहरत भी मिली को ऑफ द रिकॉर्ड बात इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन तो नहीं पूछूंगा हाजी साहब से वो बात पूछनी भी है मैंने हाजी साहब को कहा था हाजी साहब बहुत सारे लोग पंजाब से दूसरे शहरों से एक सवाल करते हैं तो हाजी साहब से हम ऑन कैमरा नहीं पूछते हैं मगर ये है कि वो मैं उनसे पूछूंगा और फिर जो भी हाजी साहब ने रहनुमाई की हम आप तक वो पहुँचाएंगे इस तरह दोस्तों ये हाजी मोहम्मद अमीन साहब के हाथ में एक कबूतर आप देख रहे हैं ये है गोल्डन कबूतर है सर जी बेहतरीन गोल्डन कबूतर है आपको खाओ ना हाजी साहब ये आपको खाओ ना ਤੇ
माशाल्लाह। ये दोस्तों हाजी अमीन साहब ये कह रहे हैं कि ये गोल्डन कबूतर है हाजी साहब का, जिसका आप शौक कर रहे हैं। पर सर एक गल इस कबूतर के बारे च माशाल्लाह ये टैंपरेचर वाले कबूतर ने माशाल्लाह। मैं तुहानू एक सीधी गल दसना, कराची च मैं काफ़ी अरसे तो आ रहा इन्हें एक जगह ते रखो, लाओ ना जी हाँ। इस कबूतर के बारे च मैं तुहानू मालूमात दे सकना जिन्नी कि मैनू अकल है। ये तेज़ टैंपरेचर भी 4-5 बजे आराम नाल ईजी डक वाली बाजी विच या डक वाले टूर्नामेंट में 4-5 बजे ईजी 40 इन्होंने भाई साहब कमगर भी आंदे ने, गोल्डन कमगर, कई मामदीन भी कहते हैं सर। अच्छा, वो फिर अपनी अपनी समझ है या अपनी अपनी अकल है, जेड़ा मर्जी नाम दे लो। कुंडा वखावा भाई साहब। जी हाँ। ते माशाल्लाह ये दोस्तों आप इस कबूतर का ये उस्ताद हाजी अमीन दुबई वाले के नाम से लाहौर से जो लोग या पाकिस्तान अबू धाबी से और दुबई से जो लोग तलक रखते हैं वो हाजी साहब को जानते हैं। दूसरा कुंडा वखाया जी हाँ। ते माशाल्लाह सब तो अच्छी गल है कि कबूतर स्मार्ट बड़ा है जी। ते तमाम दोस्त जेडे ने स्मार्ट कबूतर पालन जी। अगे फिर अल्लाह ताला जिन्नी अकल दी हुई बंदा डाल लेंदा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बड़ा जबरदस्त। इस तरह दोस्तों राना अब्दुल रज़ाक साहब, राना साहब घोड़े का लफ्ज जैसे कुछ मेरे जहन में आता है तो आपके वो चीने कबूतर मलक मुश्ताक साहब के बामी है। मैंने तो अभी तक नहीं गया हूँ, अल्लाह करे ये मुलाकात हो चुनिया में आपसे। मैं कसूर जाता भी रहता हूँ। वो कबूतर हमारे पास यहाँ पर शाम को घोड़े जो है चीने 7-7.5 बजे तक बैठे हैं राना साहब के बाजी के अंदर माशाल्लाह। वो राणा साहब वो घोड़ों की क्या तारीख है? वो चीने से कबूतर हैं, उनकी क्या बेसिक क्या मेरा मतलब है वो क्रास में कमगर ही हैं वो। कमगरों वाले कबूतर। अच्छा, कमगरों वाले, ये जो कसूर वाले थे। उनमें गुलजारे खां वाले चीने कबूतर भी हैं। अच्छा, तो उनमें जो है ना अड्डी वाले चीने कबूतर भी हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे कबूतर हैं। जबरदस्त। तो ये जो कबूतर है आपके हाथ में दिखाएं ना जरा, ना वैसे सामने करके ना बस ठीक। हाँ, ये दोस्तों इस कबूतर की आप छाप देखें। हाजी अमीन साहब आगे कह रहे थे कयूम सियालकोट से मुझे देख रहे हैं, एक मिनट आज। तो दोस्तों इनको मुख्तलिफ नामों से कमगर, गोल्डन, अलमारी वाले, मगर मुख्तलिफ छापों में। हाँ जी जी, बात ये है असल कमगरों वाले कबूतर कमगरों वाले जी। ये कमगर जो है ना कमानगर थे, कश्मीर में थे ये, उनके इलाके कबूतर जो इसने मामदीन का नाम दे दिया गया। अपना इखलाक खां साहब शेखुपुर से लेके आए, उनका नाम शेखुपुर ही रखा गया। इसी तरह मियाँ साहब ने गोल्डन नाम रख दिया। भाई कुर्सी असल में ये जो कबूतर है ना ये कमगरों वाले कबूतर हैं। कमगरों वाले। हाँ, ये आप देख रहे हैं इनके। आइए दोस्तों, राना साहब के हाथ में मैं आपको इस कबूतर का शौक करवा रहा हूँ। सामने रखो राना साहब, सामने रखो। लो जी, ये इसका आई क्लोजअप है। ये दोस्तों जो कमगर कबूतर आप उस्ताद राना रज़ाक ऑफ चूनिया उनके हाथ में देखते हैं, ये उसकी आंख का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इस कबूतर की पलकें देखें, उनका कलर देखें, आंख का डिज़ाइन देखें और इस कबूतर का आप वैसे कलर इस कबूतर का आप देखें। माशाल्लाह, ये इनकी पीली पलकें हैं जी। तो ये कश्मीरी कबूतरों में पीली पलकें जो है ना वो अपनी अच्छी पलकें गिनी जाती हैं। बारीक पलक है, पलक का और आंख का फासला भी है। ये खूबी वाली आंख है। कुंदा दिखाएं इसका। हाँ, ये इसका कुंदा है जी कबूतर। ये दोस्तों आप इस कबूतर का कुंदा देखें, माशाल्लाह जितना मर्जी खोलें। ये इसका कलर देखें। ये बगलें भी बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह जी। दूसरा ये दूसरा कुंदा है जी इनका माशाल्लाह जी। ये देखो मैंने पूरा कुंदा, ये पूरा कुंदा राना साहब ने खोला हुआ है। चौड़े पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ है। हाँ जी। बगल की परियां, फिर उनके ऊपर जो लेयर होती है दोस्तों वो 2-3 लेयर्स होती हैं। एक लेयर ये जा रही है, 1 2 3 4 5 6, ये छोटी छोटी लेयर्स फिर आगे कुंडे तक ऊपर जाती हैं, कंधे तक। ये दुम देखें इसकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी दुम है जी। एक दुम का एक पर का दुम है इसकी। और ये इसके जो है ना जी ये पंजे हैं पंजे इसके माशाल्लाह जी बहुत अच्छे हैं। हड्डी का अच्छा है कबूतर, जोड़ का बहुत अच्छा कबूतर है, कोई इसमें कमी नहीं है कबूतर में माशाल्लाह जी। माशाल्लाह ये फ्रंट व्यू है जी कबूतर। ये भी ना 4 5 6 कबूतर अलादा जरा करने। अच्छा चलो ये दूसरा कबूतर दें जी आज साहब। अब ये कबूतर भी, ये भी ब्रीड की मादी है जी माशाल्लाह। ये मादा है, ये कटी हुई है। ये हाँ। वैसे दिखाए राना साहब, सामने रखें कबूतर ना, वैसे सामने रखें, ऐसे ना ऐसे। ये दोस्तों ये मादा है। ये उन कमगरों में से ये मादा आप देख रहे हैं।
आंख दिखाएं इसकी। लो जी आंख तो लोग ये आरिफ सदीकी भाई दोस्तों, एक चेक उस्ताद इखलाक अहमद खान मरहूम आप लाहौर, उनके बड़े दरीना साथी, बड़े मुखलस, बड़े प्यार करने वाले साथी, और इखलाक खान पार्टी तो अब वो रन भी कर रहे हैं लाहौर से। तो ये सदीकी भाई, ये उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ का के घर के ये गोल्डन कबूतरों का कमगर शौक, कबूतर। कमगरों का, गोल्डनों का मैं शौक करवा रहा हूँ। और ये वो कबूतर दिखाएं सब। ये दोस्तों एक और कबूतर, कबूतर राना साहब पहले सामने रखें, कबूतर रखें पहले सामने। ये आप राना साहब के हाथ में हाजी साहब का एक और जो है कमगर कबूतर आप देख रहे हैं। ये मोहम्मद नईम भट्टी साहब जी, हाजी साहब भट्टी साहब, आपको नईम भट्टी साहब ताहिर भट्टी के भाई, जी जी जी, वो आपको देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? वो भी आ चुके हैं एक दफा यहाँ पर। हाँ बिल्कुल आए थे, मुझे याद है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये राना साहब के हाथ में आपको कमगर नस्ल का ये कबूतर, जिसकी मैंने ये इसके पर देखें आप। ठीक हो गए। अब ये दूसरा पर आ गया, जिसका दूसरे कुंदा आ गया। ये देखिए ये इसका कुंदा पर देखें दोस्तों। ऑलमोस्ट 3 पर जो है ना ये बराबर के हैं, अखीर वाले जो है। ये भी कबूतरों में खूबी समझी जाती है। पीलियां आंख दिखाएं राना साहब जरा, इसकी आंख दिखाएं लोगों को। ये आंख देखने वाली है। ये पीली पलकें, संदूरी पलकें, ये कबूतरों में दोस्तों, आप मुझे नहीं पता अगर आप ये पीली पलकें हैं, वैसे मैंने जनरल नाम दिया है कि संदूरी पलकों में भी कबूतर जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, और ये पीली पलकों में है। हाँ, पीली पलकों वाले सब अच्छे गिने। ये बोस्की कलर पलकों में। क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी। माशाअल्लाह, जबरदस्त। ये इसके पंजे, ये इसके पंजे आप देखें, माशाल्लाह अड़े हुए पंजे हैं जी। इस तरह दोस्तों ये कंबाइंड कबूतर अगर आप देखें तो ये तकरीबन स्टफ जो है, ये जो राना साहब के हाथ में आप देख रहे हैं, तो यहाँ ये बैठे आपको मैक्सिमम जो कबूतर हैं हाजी साहब की, जो कमगर नस्ल के जो कबूतर हैं, वो कबूतर जो है वो आपको नजर आएंगे। ये अगर आप देखें, इनमें खाकी कलर में भी आता है, और भी हाजी साहब के यहाँ जो है। अब ये दोस्तों एक और कमगर कबूतर है ये भी कमगर कबूतर जो है वो हाजी साहब, उस्ताद राना रजाक साहब आपको दिखा रहे हैं। ये उस्ताद मकबूल राना जी, क्या हाल है जी? राना भाई आप ठीक हैं? सैयद में साहब, असफ अली नकवी, खलीफा सेठ, वकार भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आंख दिखाएं राना साहब इसकी। लो जी, ये इनका आई क्लोजअप है, आप देख लें। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आंखें हैं जी, पलकें बहुत अच्छी हैं जी, बारीक पलक का कबूतर है जी। ये हाइट के रिंग आंखों के बहुत अच्छे बने हुए हैं। आंख की रंगत माशाल्लाह, ज़र्रे, हर चीज़ जो है वो बेहतरीन है जी। और ये वो कबूतर हैं जिनके बच्चे शाम तक उड़ते हैं। इन कराची के मौके में यहाँ घर बैठते हैं जी। कुंडा दिखाएं। ये कुंदा इसका है जी माशाल्लाह, पर बीच में से बड़े कटे बहुत हुए। बड़े हैं, हाँ, बाकी इनको इकट्ठे दिखाएंगे। और इतना तो मैं 6 महीने लगा रहा हूँ, तो हाजी साहब के कबूतरों का शौक नहीं हो सकता। अब ये भी दोस्तों उसी नस्ल में, इस कबूतर की भी आप छाप देखेंगे, ये भी उसी कमगर नस्ल का जो कबूतर है। ये उस्ताद राना रजाक अफचूनिया, अब्दुल रजाक अफचूनिया, उनके हाथ में इसकी आप, उसकी भी आप आंख देखें। एक तकरीबन आपकी एक जंख में आंखें हैं, एक जंख में पार है माशाल्लाह। ये हाजी साहब ने बहुत अच्छे कबूतर बनाए हैं जी। ये ब्रीडर कबूतर है माशाल्लाह। ये साथ साथ पूछते हैं कबूतर जो है ना, ये बच्चे उड़ाने वाले कबूतर है। ये प्योर मगर जो है आजकल, उसमें ये प्योर कबूतर है। माशाअल्लाह, कुंडा दिखाएं। ये कुंदा है जी माशाल्लाह इसका। इसका भी कुंडा देखें हाँ दोस्तों। माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा कुंदे का कबूतर है जी।
ये इनका दूसरा कुंदा है जी। ये दुम है जी। वकार भाई क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? मजा आया कोई कबूतरों का हाजी साहब के का? ये इनकी पाँव है जी। ये इनका फ्रंट व्यू है। जबरदस्त। ओ यार ये खाकी है जी। ये दोस्तों अब एक और ब्रीड है उसमें खाकी जो कलर आप ये भी ये कमगर कबूतरों में ही खाकी कबूतर निकलते हैं। ये खाकी कबूतर है, आप इनका फ्रंट व्यू देख लें। जब मैंने आपको बताया था कि ये सामने अगर आप देखें ना, ये अगर आप देखें तो यहाँ आपको ये खाकी ब्रीड के कबूतर नजर आ रहे हैं। ये भी इन्हीं कमगर कबूतरों में से। इसकी आंख दिखाएं, इसकी आपको आंख से अंदाजा होगा। हाँ, बिल्कुल इनकी एक पलकें जैसे। जरा, उनका कलर जो है वो खाकी माइल कलर हुआ है इनका। रंग वो के साथ है। रंग के हिसाब से जरा इन्होंने रंग अपना जो है वो चेंज किया है। रंग इन्होंने अपना, जिस तरह का कबूतर का सर का कलर आप देख रहे हैं, इस तरह पलकों में भी हल्का कलर, हल्का वो शेड जो है वो पाया जा रहा है। बड़ा कमाल जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। रिंग बड़े अच्छे हैं इसके। चलो ठीक है। उधर भाई साहब आप भी अब एक कबूतर का शौक करवाएं खुद भी। एक कबूतर दे दें उन्हें, ये ले लें उनसे, एक दे दें, बाकी रख लें बस। ये दोस्तों ना ऐसे दिखाएं साहब, थोड़ा सा आगे नहीं हो जाते हैं साहब ने, जरा मैं पीछे खड़ा हूँगा ना फिर, है ना। ये थोड़ी सी कुर्सी आ गई, चलें बस बैठे हैं साहब। ये दोस्तों हाजी साहब के हाथ में भी आप हाजी साहब की जो ब्रीड है कमगर ब्रीड, ये आप यकीन करें कि मैं सिर्फ अगर कमगर ब्रीड को ही सारा दिन दिखाता रहूं तो ये कम अज कम मुझे 2-3 दिन चाहिए सारे कबूतर जो हैं वो दिखाने के लिए। ये तमाम ब्रीड जो है कमगरों की, बेशक उनका बुनियाद एक ही है। इसमें खाकी कलर भी आ रहा है, गूढ़ी छापें भी आ रही हैं, हल्के भी आ रहे हैं, हल्की छाप भी उसमें है। साकब भाई क्या ना, साकब भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? कुंडा दिखाएं साहब। दूसरा कुंडा दिखाएं। वाह, लेकिन क्या गल टेलीफोन नहीं उठा रहे थे। माशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह। तो पंजे देखें ठीक-ठाक दोस्तों। है। तो दोस्तों मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सामने आप देखें ना कबूतर, इस तरह ये एक कबूतर है। हाजी साहब क्या हाल है? ये अल्लाह की रहमत। 50 आई है हाजी साहब से कबूतर देख के। माशाल्लाह जी, यकीन करो एक उनकी फजूल गल, एक उनकी जायज पूरी वधिया गल। भाई साहब को मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ आगे करो नस्ल जरा, ਦਾ कुर्सी कबूतर आगे करो जरा थोड़ी। लाला जी माशाल्लाह ना भाई साहब को हर नस्ल का कबूतर है। अब ये दोस्तों कबगर कबूतर जो है ये आपको खाकी कलर में नजर आ रहा है। जी हाँ, जी हाँ। ये खाकी है, इसका बड़ा अच्छा शेड इसके परों में, दुम में, इसके सर का कलर आप देखें। जी हाँ। इस तरह जो छापदार हमने आपको कमगर कबूतर हाजी साहब के दिखाए, उनकी और इनकी पलकों के कलर में, ये इनकी पलकें जो हैं वो इनके अपने कलर की तरह, जिस तरह ये इनका खाकी कलर है तो खाकी शेड जो है इनकी पलकों में आपको नुमाया नजर आता है। ये भी ब्रीड, ये बुनियाद इनकी कमगर कबूतर ही है। खुला खोले हैं जी हाँ माशाल्लाह। गल सारी पता की सर, ये तो सारे कसूर दे ने माशाल्लाह कबूतर। ये असले तो दुनिया पूरी ते फैले ने ते माशाल्लाह यूएई च भी होई कबूतर ने, पाकिस्तान च भी होई ने ते जिन्ने ज्यादा हाजी साहब को कबूतर है ना शायद ही कराची च किसी को होणगे जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला। तो दोस्तों आपको हाजी साहब के कमगर कबूतरों का मैंने शौक करवाया, आप दोस्तों ने मेरे साथ रहना है इंशाअल्लाह। ये अगर आप यहाँ देखें तो मेरी एक फरमाइश थी फिरोजपुरी और इसी तरह रामपुरी कबूतरों के शौक के हवाले से, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको, ये राना साहब के पास एक, ये रानी वाले हाजी साहब सीधा करो ना कबूतर में, जरा सीधा रखो। ये रानी वाले कबूतर हाजी साहब के यहाँ बड़े, हाजी साहब को इनसे बड़ा प्यार है। ये प्योरली जो हैं वो सियालकोटी कबूतर हैं। ये अगर आप देखें माशाअल्लाह। राना साहब आग दिखाओ जी, बड़ा हैवी वेट कबूतर है राना साहब। हाँ जी हाँ जी, ये इनका आई क्लोजअप है जी। हाजी साहब ये कौन सा कबूतर है जी? ये जो है ना मेरठ के गोले,
ये मेरठ के गोले ये क्या है? ये शालकोटी कबूतर आने वाला वहाँ ये नालकोटी कबूतर है, रानी वाला कबूतर है जी। ये इनके पर हैं जी कबूतर के। इन्होंने बड़े रिकॉर्ड कायम किए, बहुत उड़ते हैं विशाल। ये भी ये रानी माशाल्लाह वाले कबूतर जी दोस्तों हाजी साहब के, हाँ। ये मेरठ वाले कबूतर ठीक हो गया राना साहब। ये मेरठ के ये हाजी साहब कौन से कबूतर हैं? ये तो मुझे तो इनको पट्टी वालों का कलर नहीं, लगता नहीं, है। ये मेरठ के गोले हैं और ये मेरठ के गोले। मेरठ से आए हुए कबूतर इंडिया से हमारे उस्ताद बशीर जो है ना, उनके उस्ताद लेके आए थे ये सक्कर के अंदर मेरठ से। मेरठ से। बड़ी उड़ाने इनके अंदर, बहुत उड़ने वाले कबूतर हैं। और बहुत अच्छा ये अकलमंद प्योरली बहुत- काबली कबूतर हैं सर? काबली कबूतर है माशाल्लाह। आप दोस्तों ये इसकी अकलमंद मैं बहुत है। अब नहीं कह सकता क्योंकि एकदम सफेद कलर जिस वक्त जहन में आता है तो ये मेरठ के को गोले कबूतर हैं, को उस्ताद बशीर हैं सक्खर से, वो इंडिया से लेके आया हाजी साहब। अब ये हाजी साहब बेहतर जानते हैं, आंख दिखाएं इसकी। ये आई क्लोजअप है जी इनका, देखिए आप माशाल्लाह। मगर आप इस कलर में मेरे ख्याल में कबूतर आप नहीं कराची में उड़ा, क्यों जी हाजी साहब? उड़ाना ये हमारे अब नहीं उड़ा सकते, सफेद कबूतर अलाउ नहीं है हाँ, हमारे लिए। नस्ल तो है ना हमारी। नस्ल रैड संभाल के रखी हुई ये है। हाजी साहब ने एक नस्ल संभाल के रखी हुई है जी माशाल्लाह जी। कुंदा दिखाएं इसको। इनको जो है ना पट्टी वालों में क्रॉस करके हम उड़ाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब ये हाजी साहब कहते हैं कि इन्हें हम पट्टी वालों में फिर क्रॉस करते हैं। जाहिर है यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं दोस्तों, हाई फ्लाइंग पिजन के हवाले से, टाइमिंग की बात हो, डेटों की बात हो, कबूतरों के बैठने की बात हो, बड़ा सख्त कायदा कवानीन जो हैं कराची के, बहुत सख्त कायदे कवानीन है। मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ आंखों में आप कबूतर जो है वो काबली कबूतरों में नहीं उड़ा सकते। इनके पंजे आप देखें, मेरठ के गोले कबूतर माशाल्लाह। ये आप करवाएं, आप आज सब उनको गुल्लू ज्यादा शौक तू करवा यार, पकड़। एक मिनट पहले वो कर लो, फिर उन्होंने देख अच्छा जी। सारे माशाल्लाह भाई साहब ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। और नहीं चलो असि इस बहस ही नहीं जाने पे, सानू ये बहसा करने की लोड़ ही नहीं आ। ਉੱਚੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਇਤਨੀ ਕੁ ਪਿਆਰੀ ਹੈ वो हाउजरा की नीक प्यारी है। माशाल्लाह। नीली आंख ਦੇ कबूतर ने सर। ये दोस्तों नीली आंख में आप देखें, अगर इनकी आंखों का कलर आप देखें तो माशाल्लाह, जरेदार हीरे की और तरह आंख है। लाइट ब्लू, जो ब्लू तो नहीं आप कह सकते, मगर ये हल्का, बिल्कुल हल्का ब्लू लाइट कलर है इनका। जी मुन्ना माशाल्लाह, बताओ ये इसे। अच्छे कबूतर ने भाई साहब ने उस्ताद के कबूतर ने ये इसका माशाल्लाह। कुंदर, ये काबली कबूतर ही हैं दोस्तों। हाजी साहब ये कह रहे हैं कि मेरठ से आए हुए ये कबूतर हैं, हम इन्हें अपने पट्टी वाले कबूतरों में क्रॉस करके आगे उड़ाते हैं। वैसे आप कराची में प्योर इस तरह का कबूतर आप काबली कबूतरों में नहीं उड़ा सकते, ये बड़ी सख्त पाबंदी है और बड़े अरसे से ये पाबंदी अभी तक बरकरार है। माशाल्लाह। कुंडा फिर दिखाओ जरा कुंडा। लो सर जी, ऐसा जरा बासु तुम फोन करो जरा, दूसरा कुंडा दिखाओ। चलो ठीक हो गया। चलो लो गुरु साहब। दोस्तों ये मैंने आपको बताया, ये अगर आप देखें भी तो बहुत इतनी तादाद है जिस आपके पास कबूतरों की तादाद जो है वो काबली कबूतर जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ये अगर आप देखें तो ये मेरे पीछे भी आप बहुत बड़ा सेटअप है, ये सारा पीछे हाजी साहब की काबली कबूतरों की छत भी है, ये एक बहुत बड़ा सेटअप है हाजी साहब की। हाँ ये आगे बेबी पिजन्स आप देख रहे हैं। ये अगर आप देखें तो एक स्टफ मैंने आपको, अभी ये सूरज पड़ रहा है, अगर आप इन कबूतरों को मैं दिखा सकूं, ये दोस्तों ऊपर अगर आप देखें ये तमाम वो कमगर ब्रीड है। आपको एक बड़ी तादाद, बड़ी ज्यादा तादाद में ये कमगर कबूतर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह हाजी साहब के यहाँ रामपुरी, फिरोजपुरी कबूतर, वो भी एक बहुत बड़ी स्टफ मौजूद है। तो दोस्तों बस थोड़ी देर के लिए आप दोस्तों ने इजाजत देनी है। गुल्लू भाई मेरे साथ हैं और बड़ा एक डरीना साथ है हाजी साहब के साथ। मैं समझता हूँ कि कबूतरों की तैयारी के जो मरहलात होते हैं यही कबूतर पे छत पे जो है मेहनत होती है।
गुड्डू भाई हैं, जरदारी भाई हैं, इनके साथ इनके एक सेकंड ऑन कमांड एक छोटा बच्चा भी है, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा। काफ़ी अरसा से मैं देख रहा हूँ कि गुड्डू भाई जो है वो हाजी साहब के शौक में आपको सरगर्दा नज़र आते हैं। और मैं समझता हूँ कि कामयाबियाँ जो हैं वो मेहनत से मिलती हैं, और वो मेहनत जो है वो गुड्डू भाई उनको अमल की शक्ल में आप देखते रहे हैं माजी में। गुरु भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा टाइम दिया। तो अभी वो फिरोजपुरी और रामपुरी और छोड़े हुए हैं। आप दोस्तों ने मेरे साथ रहना है दोस्तों। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद हम आपको उन कबूतरों का भी शौक करवाएंगे। अल्लाह हाफिज।